परम पवित्र भगवत ध्वज, अधिकारीगण और प्रिय स्वयंसेवक बंधुओं, अभी थोड़े दिन पहले ही हमने गुरु पूर्णिमा यानी व्यास पूर्णिमा मनाई थी। भगवान वेद व्यास जी का जिस दिन जन्म हुआ उस दिन को हम गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। क्यों? क्योंकि अपन सब लोग जानते हैं कि परमात्मा पहले अकेला ही था और जब वो अकेला था तो उसको लगा कि मुझे आनंद नहीं आ रहा है, तो मुझे खूब सारा होना चाहिए। आज भी घर में जिसके केवल दो ही लोग हो, पति पत्नी, उनको आनंद नहीं आता। बेटे हो, बेटियां हो, बहुएं आ जाए, पोते पोतियाँ हो जाए तो उसको लगता है कि घर भरा पूरा है, आनंद का अनुभव होता है। तो परमात्मा को भी लगा कि मैं तो अकेला ही हूँ, इसलिए मुझे एक को अहम बहुश्याम, मुझे खूब सारा होना चाहिए, ऐसा मान करके उन्होंने सृष्टि की रचना की। और सृष्टि की रचना की तो उनको खुद के लिए भी कोई देश चाहिए था, तो सर्वोत्तम देश बनाया, वो भारतवर्ष बनाया। इसलिए सभी धर्मों के अंदर, हालांकि वो धर्म नहीं है, केवल राजनीतिक आंदोलन है, लेकिन हम आजकल शब्द चल गया इसलिए उपयोग कर रहा हूँ धर्म शब्द का। तो उनके वहाँ कोई दूत आया, कोई पैगंबर आया, कोई बेटा बन करके आया, लेकिन साक्षात भगवान कभी भी नहीं आया। यदि कहीं भगवान आया तो वो कहाँ आया है? केवल हिंदू धर्म के अंदर आया है। और किस धरती पे आया है? उस भारतवर्ष में आया है। तो खुद के लिए भूमि चाहिए थी, देश चाहिए था, तो भारतवर्ष बनाया। और उसके लिए समाज भी चाहिए था कि मैं किस समाज में पैदा हूँ, तो उन्होंने हिंदू समाज बनाया। और समाज बनाया तो ये समाज व्यवस्थित ढंग से कैसे चले, तो उन्होंने वेद जैसा ज्ञान अपने लोगों को दिया, जिसके अंदर सृष्टि का संचालन कैसे होगा, नियम क्या होंगे, वो सारा का सारा उसके अंदर लिखा हुआ है। इसलिए हमने उनको क्या बोला? हमने उनको धर्म बोला। और उन मंत्रों को जिस ऋषियों ने देखा उसको हमने क्या बोला? उनको बोला मंत्र दृष्टा ऋषि। अपन उपयोग करते हैं ना मंत्र दृष्टा, यानी उन मंत्रों को सबसे पहले जिन्होंने देखा उनको हमने बोला मंत्र दृष्टा ऋषि। कठिन काम था, समाज समझ नहीं सकता था, इसलिए उन्होंने उसको सरल ढंग से हमारे सामने रखने के लिए क्या किया? उन्होंने पुराण बनाए, उन्होंने उपनिषद बनाए, जिसमें उन ज्ञान को बहुत सरल ढंग से हम सब लोगों को प्रदान किया। तो पुराण और उपनिषद में सृष्टि का संचालन किस नियमों से होगा, सरलता से लिखा हुआ है। फिर संस्कृति का विकास किया कि संस्कृति होगी तो ही उन नियमों को आगे लेकर के जाएगी। और उस संस्कृति का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में कैसे होगा, तो फिर गुरु और शिष्य की परंपरा आरंभ हुई। उसको पढ़ेगा गुरु, सुनेगा, शिष्य को सिखाएगा, उसके आगे और शिष्य बनेंगे। और ये जो नियम है, ये जो नियमावली है, ये जो ज्ञान है, ये एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ऐसे लगातार अपने चलता रहेगा। इसलिए गुरु और शिष्य की परंपरा भारतवर्ष में आरंभ हुई। और हमने कहा भी है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु ब्रह्मा की तरह अपने शिष्य का निर्माण करता है, फिर वो विष्णु भगवान की तरह उसका विकास करता है, उसका पालन पोषण करता है। और फिर शंकर भगवान जो प्रलय और संहार के प्रतीक है, तो शिष्य के अंदर यदि कोई दोष आ जाते हैं तो उन दोषों को ठीक करने का काम कौन करता है? शंकर भगवान करते हैं। ऐसे ही एक गुरु को हमने तीनों माना है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। हमने तीनों किसको माना है? ये हमने अपने गुरु को माना है। और इस बात को आगे और सरल ढंग से हमने लोगों को अन्य बहुत सारी, कोई हिंदी के या संस्कृत के श्लोक बोल बोल करके समझाया है। ज्ञान शक्ति समारूढ़ तत्वमाला विभूषित, ऐसा बोला। यानी ज्ञान और भक्ति से जो आरूढ़ हैं, ऐसे गुरु को मैं क्या करता हूँ? बार बार प्रणाम करता हूँ, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। फिर आगे हिंदी के अंदर भी कहा, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, मति मति काटे खोट, भीतर हाथ पसारी के ऊपर मारे चोट। यानी कुंभकार जैसे घड़े का निर्माण करता है, वैसे ही गुरु शिष्य के अंदर हाथ रखता है और ऊपर से चोट भी मारता है। और धीरे 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 उनके दुर्गुणों को दूर करके एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा मनुष्य
कैसे बन सकता है, उसका निर्माण करने का काम कौन करता है? ये गुरु करता है। इसलिए अपने समाज के अंदर गुरु की बहुत महिमा है। हर व्यक्ति के कोई न कोई गुरु होता है। दत्तात्रेय जी हो गए, उनके तो 32 गुरु थे। जिससे भी अच्छी चीज़ मिली उनको स्वीकार कर लिया। और जब इन गुरुओं के अंदर जो गुरु परंपरा चली, उस परंपरा के अंदर बहुत श्रेष्ठ लोग पैदा हुए और उन लोगों ने जिस रंग को धारण किया, इसके कारण उस रंग की महत्ता भी बढ़ी और गुरु की भी महत्ता बढ़ी। हम जानते हैं भगवान राम के वशिष्ठ हुए, विश्वामित्र हुए, भगवान श्री कृष्ण के गुरु संदीपनी ऋषि हुए, विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस हुए, दयानंद जी के गुरु विरजानंद जी हुए। तो ये गुरु और शिष्य की परंपरा आदि अनादि काल से चलती ही आ रही है। संघ 1925 में बना तो संघ के सामने भी विषय आया कि अपना गुरु किसको बनाया जाए। तो डॉक्टर जी की ये विशेषता थी कि वो कोई भी बात तय करते थे तो अकेले तय नहीं करते थे, स्वयंसेवकों के सामने रखते थे, उनसे सवाल करते थे, उनसे जवाब लेते थे और उनमें से ही निकाल करके वो सबके सामने, क्योंकि वो तो बहुत दूरदृष्टा थे, वो तो एकदम विलक्षण व्यक्ति थे। ये इस सदी का यदि कोई सबसे बुद्धिमान और महानायक यदि कोई व्यक्ति हुआ तो वो कौन थे? वो डॉक्टर एडगेवार जी थे। इसलिए उन्होंने सबके सामने रखा कि अपने संगठन का गुरु कौन होगा, जो आदि अनादि काल तक, जितना लंबा संगठन चलेगा तब तक वो उसका मार्गदर्शन करता रहेगा। सब प्रकार के स्वयंसेवक होते हैं ना, किसी ने कहा आपने संघ शुरू किया, आप ही गुरु बन जाओ। किसी ने कहा अपने हनुमान जी की मूर्ति लगा करके यहाँ कसरत करते हैं तो हमारे हनुमान जी को बनाओ। किसी ने जगदम्बा का बताया, और नागपुर तो महाराष्ट्र में पड़ता है, इसलिए लोगों ने कहा छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना गुरु बनाओ। लेकिन डॉक्टर जी ने उनके सामने रखा कि हमको गुरु ऐसा चाहिए जिसमें कभी भी दोष नहीं आता हो, ऐसा गुरु चाहिए जिसको सब लोग मानते हो, ऐसा गुरु चाहिए जो कोई छत्रपति शिवाजी महाराज या विवेकानंद जी या भगवान राम या भगवान श्री कृष्ण जब पैदा हुए उससे पूर्व हमारे सनातन चिरंतन हमारी संस्कृति का प्रतीक हो सकता है। ऐसा क्या हो सकता है? तो फिर विचार मंथन से अपने सामने जो निकल करके आया, अपन सब जानते हैं, हमारा परम पवित्र भगवा ध्वज अपने सामने गुरु के रूप में, एक तत्व के रूप में हमारे सामने डॉक्टर जी ने रखा। और हम सब लोग ध्वज को गुरु मानते हैं, गुरु पूर्णिमा को उसकी पूजा भी करते हैं। और जिस दिन गुरु दक्षिणा, जैसे गुरु और शिष्य पढ़ाई के बाद शिष्य गुरु को देता था, तो ऐसा हम भी अपना समर्पण का जो भाव है वो ध्वज के सामने आकर के प्रतिवर्ष समर्पित करते हैं। इसलिए अपने गुरु पूर्णिमा का उत्सव और गुरु पूजन का कार्यक्रम हम लोग करते हैं। अब ये जो ध्वज है, ये संघ ने नहीं बनाया इस ध्वज को। आपने देखा हो राजा हरिश्चंद्र इस ध्वज को लेके चले। भगवान राम जब लंका जाते हैं तो आपने अभी रामायण में देखा होगा, सेना के पास कौन सा ध्वज था? यही ध्वज था। भगवान श्री कृष्ण महाभारत का युद्ध, अर्जुन के रथ के ऊपर कौन सा ध्वज था? यही ध्वज था। तो ये आदि अनादि काल का चिरंतर संस्कृति का प्रतीक हमारा ये ध्वज है। ये दो रंग से बनता है, केसरिया और लाल और पीले रंग से। तो लाल तो वीरता का रंग है और पीला त्याग का रंग है। इन लाल और पीले यानी वीरता और त्याग दोनों उसके अंदर समाहित है। इनको मिला देते हैं तो कैसा रंग बनता है? ये केसरिया रंग बनता है। फिर इसकी जो डिजाइन है, इसकी जो आकृति है, वो बाकी झंडों की तरह नहीं है कि चौकोर झंडा बना दिया। उनको पूछे तुम्हारा ये चौकोर झंडा क्यों है, तो उनके सामने उनका कोई भी वैज्ञानिक या कोई तार्किक उत्तर नहीं है। चौकोर बस ठीक है, चौकोर कपड़ा सरल रहता है, काट दो, सील दो, समेटने में सुविधा रहती है, इसलिए उन्होंने चौकोर ध्वज बना दिया। लेकिन हमारा ध्वज कैसा है? हमारा ध्वज दो लपट का है। जैसे अग्नि जलाते हैं तो आपने देखा होगा अग्नि की लपटें उठती है। तो हमारी यज्ञमयी संस्कृति का जो प्रतीक है, यज्ञ, हर मांगलिक कार्य पे हम यज्ञ करते हैं। सूर्य का प्रतीक, जो सूर्य सबको अंधकार मिटा करके प्रकाश देता है, सभी चराचर जीव जंतु पशु पक्षी वनस्पति, उनका सबका आधार क्या है? सूर्य। इसलिए भगवान सूर्य जब उदय होते हैं तो आपने देखा होगा सूर्य का रंग कैसा होता है? ऐसा केसरिया रंग ही होता है, भगवा रंग होता है। जब सूर्य अपने रथ को लेकर के आते हैं तो सबसे पहले रथ के ऊपर लगा हुआ झंडा दिखता है। दूर से कोई चीज़ आती है तो सबसे पहले ऊंचे वाली चीज़ दिखती है। तो सूर्य भगवान के दर्शन से पहले हमको लालिमा दिखाई देती है। वो लालिमा कैसी होती है? ये
इस रंग जैसी होती है। और जब भगवान अपने घर चले जाते हैं शाम को, तो सूर्य भगवान पहले दिखने बंद होते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो ध्वज है, झंडा है, वो अंत तक दिखाई देता रहता है। तो ऐसे सूर्य भगवान का ध्वज है, यानी ये भगवान का ध्वज है, ये भगवत ध्वज है। इसलिए लाल रंग वीरता का, सूर्य का प्रतीक, और पीला रंग त्याग का प्रतीक, ज्ञान का प्रतीक है। इन दोनों रंगों को मिला करके ये भगवा रंग अपना बनाए। और इसकी डिजाइन देखेंगे तो अपनों को लगता है जैसा हमारा भारतवर्ष है ना, इसका आकार भी भारतवर्ष जैसा है। आप इसको यदि ऐसा खड़ा नहीं करके ऐसा आड़ा कर दो, तो भारत का जो नीचे वाला भाग है, श्रीलंका जहाँ है, वो भाग लंबा है, और जो इधर ये बांग्लादेश वगैरह है, हमारा जो पुराना ब्रह्म देश था, वो थोड़ा छोटा है। तो ये जो डिजाइन बनती है वो कैसी डिजाइन बनती है? ऐसे ही दो लपट की डिजाइन बनती है। यानी हमारे भारतवर्ष के नक्शे का भी ये प्रतीक ये ध्वज है। आज जैसा कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे आज सब जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। यदि एक गुरु होता तो एक ही जगह उपस्थित रहता, लेकिन आज ये ध्वज हमारे सम्मुख भी है, अन्य जहाँ जहाँ कार्यक्रम हो रहे हैं वहाँ भी ये उपस्थित है। इस ध्वज के अंदर कोई खराबी नहीं आ सकती, कोई दाग नहीं लग सकता। व्यक्तियों के ऊपर दाग लगते हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। हमारी उन्नत ऋषि परंपरा है, लेकिन कुछ कुछ घटनाएं ऐसे भी आती हैं जिसके अंदर थोड़ा सा लाइन से हट करके भी उदाहरण अपने को देखने को मिलता है। और जब ऐसा होता है, व्यक्ति जो संस्था चलाता है उस व्यक्ति के अंदर दोष आता है, तो पूरी की पूरी संस्था क्या हो जाती है? बदनाम होती है कि उस संस्था का प्रधान था, प्रमुख था, उस व्यक्ति ने ऐसा कर लिया। लेकिन हमारा ये जो परम पवित्र ध्वज है, जो तत्व का प्रतीक है, इसमें कभी भी दोष नहीं आ सकता, कभी भी दुर्गुण नहीं आ सकता। इसलिए हमारा हमेशा ये श्रद्धा का, हमारा आदर का ये प्रतीक चिन्ह बन करके हम सब लोगों को मार्गदर्शन किया है और करता रहेगा। जब बात आती है कि गुरु सजीव चाहिए, बोलने वाला चाहिए, ये तो बोलता ही नहीं है, हिलता डुलता भी नहीं है, हम लगाते हैं तब ये फहराता है। तो यदि मन के अंदर श्रद्धा हो तो हम किसी से भी कुछ भी ग्रहण कर सकते हैं। मैं आपको उदाहरण बताता हूँ एकलव्य का। जब एकलव्य सीखने गया तो द्रोणाचार्य ने क्या कहा? मैं तो केवल राजपुत्रों को ही शिक्षा देता हूँ, सामान्य व्यक्तियों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा नहीं देता। एकलव्य ने क्या किया? मन में भक्ति थी द्रोणाचार्य के प्रति, मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसके आगे अभ्यास शुरू किया उसने, और कैसा धनुर्धारी बन गया। अर्जुन, द्रोणाचार्य वगैरह जब घूमने निकले तो कुत्ता था साथ में, वो थोड़ा आगे चला गया और इस बालक को देख लिया कि ये काला कलूटा कौन है, तो कुत्ता भौंकने लग गया। इस एकलव्य ने उस कुत्ते के मुंह को बंद करने के लिए इतने सारे तीर चलाए कि उसका मुंह पूरा तीरों से भर गया, लेकिन खून नहीं आया। वो तीर आर पार निकल सकता था कुत्ते के, कुत्ता मर सकता था। लेकिन एकलव्य ने, ये कितना कुशल होगा, कितना उसने अभ्यास किया होगा, कुत्ते का मुंह बंद कर दिया, वो भौंकना बंद हो गया। और जब ये भागा भागा आया तो अर्जुन को आश्चर्य हुआ कि ऐसा कौन धनुर्धारी है जो कुत्ते का मुंह बंद कर सकता है और खून नहीं आया। तो गुरुजी ने कहा चलो देखते हैं। और जब कुत्ता आगे, ये पीछे पहुंचे, तो वो वहां अभ्यास कर रहा था। और जब उसको पूछा कि आपको ये ज्ञान किसने दिया है, तो द्रोणाचार्य की मूर्ति और इनको इशारा करते हुए कहा, गुरुदेव आपने दिया है, ये जो मूर्ति है इसको मैंने आपको माना है और इसके सामने ही मैंने श्रद्धा भक्ति से अभ्यास किया है, इसलिए आपकी ही अनुकंपा से मैं क्या बन गया? ऐसा धनुर्धारी बन गया। तो बोलो, जो व्यक्ति अर्जुन को सिखाता था, अर्जुन, भीम, कोई दुर्योधन, कोई इतने तज्ञ नहीं बन सके, कौन बन गया? एकलव्य बन गया। मन में क्या थी? गुरु के प्रति श्रद्धा थी। और यदि अपने गुरु के प्रति श्रद्धा होती है तो हम सीख सकते हैं। और हम आज जानते हैं, हमारे हजारों कार्यकर्ता, हमारे लाखों स्वयंसेवक भारतवर्ष में ही नहीं, विदेशों में जो तैयार हुए हैं सद्गुण, आज समाज में उनका स्थान है। लोग उनको उनके गुणों के कारण पहचानते हैं कि ये संघ का स्वयंसेवक है, मतलब ईमानदार होगा, ये चरित्रवान होगा, ये देशभक्ति के ऊपर इसमें कभी हम प्रश्न खड़ा नहीं कर सकते, हिंदूवादी होगा। ऐसी जो श्रद्धा और भक्ति हमारे अंदर आई है, वो क्यों आई है? इस परम पवित्र भगवत ध्वज के कारण ही आई है। हमने इसके सामने ही शाखा लगाई है, हमने उसके सामने ही हमने खेलकूद खेले हैं, व्यायाम किया है, देशभक्ति के गीत गाए हैं, भारत माता की प्रार्थना बोली है। और इसी श्रद्धा के कारण आज हम सब लोग अपने दुर्गुणों को दूर करके सद्गुणी बनने के रास्ते के ऊपर चल रहे हैं। और यदि ध्वज के रूप में किसी आदर्श व्यक्ति को देखना है, प्रतिमूर्ति देखनी है, तो किसको देखना चाहिए? हमको परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी को देखना चाहिए, जिन्होंने
अपने इतनी मेहनत की कि अपना खून है वो पानी बन गया। जब लंबर पंचर किया उनका तो खून की जगह पानी की धारा निकली। बेहोशी की हालत में भी संघ, स्वयंसेवक, देश का क्या होगा, समाज का क्या होगा, हिंदू कल्याण कैसा होगा, ऐसे बड़बड़ाते रहते थे। तो उनका पूरा का पूरा निष्कलंक, देशभक्तिपूर्ण ऐसा जो जीवन रहा है वो हमारे सामने एक आदर्श व्यक्ति के रूप में स्थापित है। इसलिए हम ध्वज को देखते हैं ना, तो परम पूजनीय डॉक्टर जी को भी देखते हैं और उससे हम सब लोग उन्होंने जैसा जीवन जिया उस पथ पर चलने का प्रयास करते हैं। समाज में ऐसे मार्गदर्शन करने वाले लोग चाहिए। इसलिए गुरु परंपरा, सारी सुख सुविधाओं का त्याग करके व्यक्ति सन्यासी बन जाता है तो ग्रस्त लोगों को भी प्रेरणा मिलती है कि हमको भी देश, समाज, धर्म का काम करना चाहिए। इसलिए गुरु शिष्य परंपरा भारतवर्ष के अंदर आरंभ हुई। आज अपना देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो तिरंगा ध्वज है। अब सब लोग उसका सम्मान करते ही हैं। लेकिन जो झंडा कमेटी बनी थी उसके अंदर काका कालेलकर थे, डॉक्टर हार्डीकर थे, मौलाना आज़ाद थे, नेहरू जी थे, पट्टाभी सीतारामैया जी थे, मास्टर तारा सिंह जी थे। उन्होंने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था कि देश का ध्वज कौन सा होना चाहिए, जो सनातन हमारी संस्कृति का प्रतीक, जिसको हाथ में लेकर के क्रांतिकारियों ने मुंह से वंदे मातरम, एक हाथ में ध्वज और दूसरे हाथ में भगवत गीता फांसी के फंदों के ऊपर चढ़े थे, वो भगवा ध्वज ही राष्ट्र का ध्वज होना चाहिए। लेकिन गांधी वाक्य प्रमाणम, गांधी जी ने बोला है मुसलमान नाराज हो जाएंगे, इसलिए केसरिया मत करो, इसके अंदर मुसलमानों का भी हरा रंग डालो। फिर किसी ने कह दिया कि मुसलमानों का ही क्यों, ईसाइयों का सफ़ेद भी डाल दो। तो ऐसा 3 रंग मिला करके तिरंगा झंडा हो गया। लेकिन वो 7 लोगों की कमेटी थी, उसका सर्वसम्मति का जो प्रस्ताव था वो भगवा ध्वज का था। लेकिन उस प्रस्ताव को मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण रद्दी की टोकरी के अंदर फेंक दिया, उसको नहीं माना। लेकिन आज हम जितना भगवा ध्वज का सम्मान करते हैं उतना का उतना सम्मान अपना राष्ट्रीय ध्वज है। प्राण दिए हैं, स्वयंसेवकों ने भी प्राण अर्पित किए इस झंडे को बचाने के लिए। तो आज हमारे मन के अंदर श्रद्धा है। तो गुरु शिष्य परंपरा, ज्ञान प्राप्त करना, श्रावण मास की पूर्णिमा, श्रावण मास में घटाएं रहती हैं, चंद्रमा जैसे ढका रहता है। इसलिए गुरु को हमने सूर्य नहीं माना। क्यों? क्योंकि सूर्य स्वयं प्रकाशित है, उसकी तरफ जा नहीं सकता। यदि जाएगा तो उसके हाल क्या होंगे, संपत्ति जैसे हाल हो जाएंगे। लेकिन चंद्रमा सूर्य से किरणें लेता है और वो परावर्तित करता है। तो ऐसे ही गुरु भी ऐसा ही चाहिए, चंद्रमा जैसा शीतल, और अपना जो ज्ञान है उस ज्ञान को परावर्तित करता रहे, दूसरों से लेता भी रहे। ऐसा नहीं है खुद ही खुद करे, दूसरों से लेना नहीं। हमारी ऐसी कट्टरपंथी विचारधारा नहीं है। हिंदू समाज ने तो जहाँ जहाँ अभी अच्छी चीज़ें थी हम सब लोगों ने स्वीकार की है। और लेकिन आज बाकी लोगों के जो धर्म ग्रंथ हैं उसके अंदर संशोधन नहीं है। कई धर्मों के धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि धरती चादर की तरह चपटी है। विज्ञान ने सिद्ध कर दिया, फोटो आगे धरती गोल है, लेकिन वो उसको बदलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमारे धर्म में ऐसा नहीं है। हमने जो अच्छी चीज़ थी उसको स्वीकार किया है। तो दूसरों से लेकर के आगे दे, ऐसे चंद्रमा रूपी गुरु को हमने चंद्रमा के रूप में माना है। और श्रावण के घटाओं से घनघोर रहता है, अंधकार से ढका रहता है। तो गुरु ऐसे अंधकार से ढका हुआ होते हुए भी सबको प्रकाशित करके सबको प्रकाश और ज्ञान देने का काम गुरु करता है। इसलिए हमने उन गुरु पूर्णिमा का, यानी पूर्णिमा का पूर्ण चंद्र, उस दिन इसको मनाने का दिन तय किया है। और जब गुरु और शिष्य की बात आती है तो शिक्षा पूरी होने के बाद गुरु दक्षिणा का भी विषय आता है। तो अपन लोगों को समझना चाहिए कि जो गुरु दक्षिणा है ये 2 लोग हैं, गुरु है और शिष्य है, और तीसरी दक्षिणा होती है। तो समाज में पैसा इकट्ठा करने के लिए दान होता है, चंदा होता है, डोनेशन देता है। लेकिन हमने दान नहीं लिया, चंदा नहीं किया, डोनेशन नहीं लिया, रसीद छपवा करके रसीदें काटनी आरंभ नहीं की। हमने क्या किया है, हमने गुरु दक्षिणा आरंभ की है। क्यों की है गुरु दक्षिणा आरंभ? दान चंदा डोनेशन देता है तो देने वाले की चलती है, लेने वाले की नहीं चलती है।
आप गए, हमको 1000 रुपये चाहिए, लेकिन सामने वाले ने कहा मैं तो नहीं दे सकता, मैं तो 201 रुपये दे सकता हूं। आप जिद करके 1000 रुपये नहीं ले सकते। आप हाथ कैसा रहता है? लेने वाले का नीचे रहता है, देने वाले का ऊपर रहता है। लेकिन गुरु दक्षिणा इसका एकदम उल्टा मामला है। ये गुरु शिष्य परंपरा और गुरु दक्षिणा परंपरा हिंदू संस्कृति की विशेषता है, बाकी किसी धर्मों में ऐसा सिस्टम नहीं है। इसलिए जब विषय आता है कि गुरु दक्षिणा गुरु का विषय है या शिष्य का विषय है, तो अपने को लगता होगा गुरु दक्षिणा शिष्य का विषय है, लेकिन शिष्य का विषय नहीं है। आप जितने उदाहरण देख लीजिए कि जिसने भी गुरु दक्षिणा दी है अपनी मर्जी से दी है या गुरु के कहने से दी है। जब स्वामी दयानंद सरस्वती जी की शिक्षा पूरी हो गई और वो गुरु दक्षिणा देने का विषय आया, तो लौंग की थाली भर करके लेकर गए। स्वामी विरजानंद जी अंधे थे, आंखों में से आंसू आ गए। अरे दयानंद, तेरे को मैंने सिखाया, उसका प्रतिफल तू मुझे लौंग देगा? तो उन्होंने कहा गुरुदेव आज्ञा कीजिए, तेरा पूरा जीवन हिंदू समाज के लिए लगना चाहिए। और हम सब जानते हैं गुरु की आज्ञा मान करके ही दयानंद जी ने अपना पूरा जीवन, बोलो, हिंदू समाज के काम के लिए लगाया कि नहीं लगाया? 1857 की क्रांति का जो पूरा योजना थी वो किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। जितने क्रांतिकारी थे ये सब आर्य समाज के मेंबर होने के कारण, दयानंद जी के विचारों से प्रभावित होने के कारण ये सब क्रांतिकारी खड़े हुए। और शुद्धि का जो लोग हिंदुओं से मुसलमान बन गए उनको वापस लाने का काम किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी अपने ये जिनकी हत्या हो गई अपने दिल्ली के अंदर, जिसको अब्दुल रशीद ने गोली मार करके हत्या कर दी, ये सब किसने तैयार किए? आर्य समाज ने तैयार की। तो दयानंद जी अपनी मर्जी से नहीं निकले, गुरु ने कहा इसलिए वो निकले। आप पांडवों का याद करो गुरु दक्षिणा। जब शिक्षा पूरी हो गई और द्रुपद ने कहा मुझे गुरु दक्षिणा में कौन चाहिए? द्रोणाचार्य ने कहा, तो उन्होंने कहा मुझे द्रुपद चाहिए। द्रुपद कौन था? द्रोणाचार्य और द्रुपद दोनों साथ पढ़ते थे, बचपन था। तो द्रुपद ने कहा आप तो शिक्षक बनोगे, मैं राजा बनूंगा, और आपको जब जरूरत पड़े तो मेरे पास आना, मैं मेरा आधा राज्य आपको दे दूंगा। और द्रोणाचार्य तो बहुत, वैसे सारे शिक्षक पहले गरीब ही होते थे, निर्धन होते थे, पैसा नहीं कमाते थे, घर में गाय भी नहीं थी। इनका जो बेटा था अश्वत्थामा, वो जब खेलता था तो बाकी लोग कहते थे कि आज मैं दूध पी कर आया, इसको पता ही नहीं था दूध होता क्या है। तो ये अपनी माँ को आकर बोलता था कि मुझे भी दूध पिलाओ, तो आटा घोल करके माँ उसको पिलाती थी कि ये ले दूध पी ले। इतने निर्धन। और जब ये गया तो बच्चों ने मजाक उड़ाई कि ये दूध थोड़ी है, ये तो आटा है। तो पत्नी के कहने से द्रोणाचार्य कहाँ गए? द्रुपद के पास, और कहा द्रुपद मैं आया हूं और तूने कहा था कि मैं आधा राज्य दे दूंगा, मुझे आधा राज्य नहीं चाहिए, मुझे एक गाय चाहिए। द्रुपद ने क्या कहा? वो तो बचपन की बातें थी, भूल जाओ, और आपको यदि कुछ चाहिए तो ये जो लाइन लगी हुई है मांगने वालों की, इस लाइन में खड़े हो जाओ, मैं आपको एक गाय नहीं 100 गाय दूंगा। द्रोणाचार्य अपमानित हुए और जब वापस आए तो मन में गांठ बांध करके आए, इसको मैं सबक सिखाऊंगा। और फिर इन्होंने ये कौरव और पांडवों को शिक्षा दी। और जब गुरु दक्षिणा का विषय आया तो क्या कहा? मुझे द्रुपद को पकड़ करके लाके दो। ये दुर्योधन वगैरह तो गए, द्रुपद वीर था, इनको तो मार पीट के भगा दिया, लेकिन जब ये पांडव गए तो उनको पकड़ करके ला करके द्रोणाचार्य के चरणों में डाला। और द्रोणाचार्य ने कहा द्रुपद मैं तेरे जैसा नहीं हूं, आज तू हार गया, बंदी है मेरा, तेरा राज्य मेरा राज्य है, लेकिन मैं तेरे जैसा नहीं हूं, तेरे को आधा राज्य वापस देता हूं। तो द्रुपद को लाने का काम पांडवों ने अपनी मर्जी से किया या गुरु के कहने से किया? किसके कहने से किया? गुरु के कहने से। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। तो गुरु और दक्षिणा, शिष्य और गुरु, इन दोनों में से किसका विषय है? किसका विषय है? गुरु का विषय। ध्यान रखना, शिष्य का विषय नहीं है, दान चंदा देने वाले का विषय है। लेकिन गुरु दक्षिणा जैसा गुरु कहेगा वैसा शिष्य करेगा। ये हमारी एक अद्भुत परंपरा हिंदू समाज की परंपरा है। हम भी साल भर तन से काम करते हैं, सवेरे शाखा, शाम को शाखा, बैठक, नैपुण्य वर्ग है, शारीरिक वर्ग, ओटीसी, आईटीसी, कितने काम होते हैं, प्रवास, रविवार को जाओ,
2 घंटे डेली दो, तो ये हमारा तन का समर्पण है। बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें घर में बीमार पड़ी है माँ, लेकिन वो साखा गया है। बच्ची की मृत्यु हो गई, अब दाह संस्कार करना है, लेकिन पहले मेरा बुद्धि के मैं देखे आऊंगा, बाद में करूंगा। बहुत सारे उदाहरण हैं। ये हमारा तन का समर्पण है। संघ का कार्यक्रम है और घर के अंदर मेहमान आ गए तो हम क्या कहते हैं, थोड़ी देर बैठो, मैं अभी वापस आता हूं, या आप भी मेरे साथ कार्यक्रम में चलो। अच्छा, टीवी का सीरियल आ रहा है, हम छोड़ करके पहले कहां जाते हैं, संघ के काम में जाते हैं। क्रिकेट का मैच आ रहा है, लास्ट 3-4 ओवर बचे हैं, लेकिन मन क्या कहता, नहीं, मेरे लिए संगठन का काम पहले। हम बोलो क्रिकेट छोड़ के जाते हैं कि नहीं जाते हैं? ये हमारा किसका समर्पण है? मन का समर्पण है। तो धन भी हमारे सिर के ऊपर चढ़ करके क्यों बोलना चाहिए? धन में भी हम कम नहीं रहेंगे। तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे, और जरूरत पड़ी तो जीवन से भी करेंगे। और जीवन से भी ज़्यादा कुछ दे सकते हैं अगले जन्म में। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अगले जन्म में भी मुझे इसी कार्य के लिए तू लगाए। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तो ये कुछ और भी दूं सिखाने का जो काम है, सिखाने की जो पद्धति है, वो पद्धति क्या है? वो पद्धति अपनी गुरु दक्षिणा है। शुरुआत 2-4 रुपयों से ही करते हैं। मेरे को याद है मैंने कितनी की थी, 2 रुपये की होगी। फिर बताया कि भाई एक दिन में 5 पैसे करो तो 365 में कितना हो जाएगा, 18 रुपये 25 पैसे हो जाएंगे। तो हमने 18 रुपये 25 की। फिर कहा थोड़ा और बढ़ाओ, इस बार 50 पैसे से कर दो, रुपये से कर दो, 2 रुपये से। और ऐसे लोगों को जानता हूं 12 महीने के वेतन में से अपने 11 महीने के वेतन से घर चलाएंगे, और 1 महीने का वेतन किसको देंगे? इस संगठन को देंगे। 2 मंदिर कम बनेंगे तो चलेगा, और कुछ नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन राष्ट्र रक्षा के लिए लगा हुआ संगठन वो यदि बलशाली नहीं होगा, वो यदि शक्तिशाली नहीं होगा, तो आने वाले समय में जैसे हमारे राम के मंदिर को तोड़ा, कृष्ण के मंदिर को तोड़ा, शंकर भगवान के मंदिर को तोड़ा, कितने लोगों का धर्मांतरण कर दिया, कितनी भूमि हमारी छीन करके दूसरे देश बन गए, तो आने वाले समय में नहीं होगा क्या? ये होगा। रोकने वाला कौन है? रोकने वाला अपना संगठन है। इसलिए ये संगठन पैसे से कभी कमजोर नहीं होगा। इसलिए मैं साल भर में कचौरियां कम खाऊंगा, 2 ड्रेसें कम सिलवाऊंगा, पत्नी को भी समझाऊंगा कि 2 साड़ियां, तेरे जूते चप्पल कम ले ले, बच्चे को भी समझाऊंगा नहीं अपने को 3000 वाली ड्रेस नहीं लेनी है, अपने को 500 वाली ड्रेस ही लेनी है। बड़े बल्ब नहीं लगा करके छोटे बल्ब लगा करके बचत करूंगा। शादी के अंदर अनाप शनाप जैसे दुनिया करती है वैसे दिखावे के लिए खर्चा नहीं करूंगा, कम करूंगा। ये राशि किसको दूंगा? ये संगठन को दूंगा। और जब हमारे पास साधन बढ़ेंगे, कार्यकर्ता बढ़ेंगे, तो हमारा काम बढ़ेगा। आज ये जो हमारे विधर्मी काम कर रहे हैं, उनके पास गाड़ियां हैं, बोलेरो हैं, इनके प्रचारक विस्तारक हैं। हमारे पास कितने प्रचारक हैं? हमारे पास पूरे भारतवर्ष में 3-3.5 हजार प्रचारक हैं। मुसलमानों के कितने प्रचारक हैं? 5 लाख प्रचारक हैं। और ईसाइयों के कितने? 3 लाख हैं। ये फादर मदर सिस्टर बन के घूमते हैं, आपको पता ही है। और ये जो चाइना है, चाइना ने भी अपने 2 लाख लोगों को भारत के अंदर डाल रखा है। उनको वेतन मिलता है, चाइना से पैसे लाते हैं, हथियार लाते हैं। ये केरल, ये माओवाद, ये नक्सलवाद को पैसे कौन देता है? ये सब चाइना देते हैं। 2 लाख लोग उनके। तो 5 लाख मुसलमानों के, 3 लाख ईसाइयों के, 2 लाख चाइना के, कितने लोग हो गए? 10 लाख लोग हो गए। इनके कार्यालय हैं, इनके आलीशान भवन बने हुए ऊंचे ऊंचे। क्या होता है अपने को पता ही नहीं पड़ता है। तो अपने लोग बढ़ने चाहिए कि नहीं बढ़ने चाहिए? अपने साधन बढ़ने चाहिए कि नहीं बढ़ने चाहिए? हमारे सेवा कार्य बढ़ने चाहिए कि नहीं बढ़ने चाहिए? नहीं तो ये गरीबों में जाते हैं, कोई दूध का डिब्बा देते हैं, स्कूल खोलते हैं, कोई सिलाई कला केंद्र खोलते हैं, और उन गरीबों को, भोले भाले लोगों को ठग करके क्या बना देते हैं? ईसाई बना देते हैं। आज हमारे बहुत सारे लोग ईसाई बन गए। आज आसाम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, हमारे ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, कितने लोगों को ईसाई बना दिया। हमारा गंगानगर है ना, उसके अंदर धाड़क समाज के जो लोग हैं, मजहबी सिख है, उन लोगों में ईसाई ठेठ केरल से आ करके काम करके धर्मांतरण करते हैं। पैसा है उनके पास। तो हमारा संगठन आर्थिक रूप से कमजोर नहीं होना चाहिए, लेकिन केवल पैसे के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि संघ कभी पैसे के कारण बढ़ा नहीं। आप में से यदि मैं कहूं कि आपको 1 महीने का 20,000 रुपये दूंगा, और आपको इस आजू बाजू के क्षेत्र के अंदर साल में
50 शाखाएं खड़ी करनी है, 20,000 रुपये महीना। आप में से कौन लेता है कि हाँ भाई साहब मैं 50 शाखाएं करके दिखा दूंगा, मुझे आप 20,000 रुपये दो? कर सकता है क्या कोई? नहीं कर सकता। मान लो आज अपनी गुरुदक्षिणा डबल हो गई, तो संघ का काम डबल हो जाएगा क्या? बोलो, हो जाएगा क्या? नहीं बढ़ेगा। और मान लो किसी कारण गुरुदक्षिणा घट गई, आधी रह गई, तो बोलो हमारा काम आधा हो जाएगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा। यदि पैसे का ही विषय होता ना, तो फिर हम साल में एक बार नहीं करते, किसी को कभी भी कह देते भैया तू साल भर छूटे, तेरे जब समय मिले आकर के तुम कर देना। हम ऐसा कभी भी नहीं कहते। और कभी मान लो बीच में राशि खत्म हो जाए तो हम जाकर थोड़ी कहेंगे कि देखो भैया गुरुदक्षिणा खत्म हो गई, 3 महीने बाकी है, 3 महीने का खर्चा चलाने के लिए एक मिनी गुरुदक्षिणा का प्रोग्राम और है, थोड़ी सी गुरुदक्षिणा और कर दो। करते हैं क्या कभी? और अपनी तारीख तय की है कि 15 तारीख के बाद नहीं होगी, और 16 तारीख को कोई भाई साहब आ जाए कि भाई साहब मैं तो बाहर गया हुआ था, मैं तो हर साल 5,000 रुपये गुरुदक्षिणा करता हूँ, आप ये ले लीजिए 5,000 और मेरी वहाँ जमा करा दीजिए। आप 16 तारीख को लोगे क्या? वो मुख्य शिक्षक भी नहीं लेगा कि नहीं भाई साहब 15 तारीख तक था, हो गया, अब आप अगली साल करना, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो यदि केवल पैसे का विषय होता तो हम 16 तारीख को ले लेते। तो संघ का काम न पैसे से बढ़ता है, न संघ का काम कभी पैसे से घटता है। संघ का काम बढ़ता है हमारे समर्पण से, और ये समर्पण हमारे अंदर आए, ये सिखाने का काम है गुरुदक्षिणा। धन से शुरू करते हैं लेकिन जीवन देते हैं। अपन जानते हैं, मैं प्रचारक हूं, तो क्या एक बार शाखा आने से मन बन जाता है कि ठीक है जहां संगठन भेजेगा जाएंगे, शादी नहीं करेंगे, घर नहीं जाएंगे, पैसा नहीं कमाएंगे? बन सकता है क्या कोई? नहीं हो सकता। ऐसा मन बनाने के लिए उसको धीरे धीरे समर्पण सिखाना पड़ता है, और वो समर्पण सीखता है इसी परम पवित्र ध्वज के आगे आकर के अपनी जो सबसे प्रिय वस्तु है उसको देंगे। फिर समझ में आएगा तो 2-3 घंटे देने शुरू करेंगे, रविवार देंगे, 1 महीने के लिए कहीं जाएंगे, छुट्टियां होगी तो कहीं विस्तारक जाएंगे, साल के लिए जाएंगे, 2 साल के लिए जाएंगे। और जब आएगा कि नहीं नहीं ये केवल शादी ब्याह करके, बच्चे पैदा करके, और जैसी बाकी दुनिया के सारे जीव जंतु करते हैं ऐसा जीवन जीने का ये तो नहीं है। भगवान ने इसलिए नहीं भेजा मुझे, तो मुझे मेरा पूरा जीवन किसको देना चाहिए? इस राष्ट्र देवता के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। और जब ऐसा मन में भाव आता है तो व्यक्ति घर छोड़ करके, बोलो, प्रचारक बनता है कि नहीं बनता है? बनता है कि नहीं बनता है? लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत हुई 2 रुपये से। समर्पण अपने प्यारा लगता, पैसा किसको अच्छा नहीं लगता? छोटे बच्चे को भी आप दिखाओ 1 रुपये का सिक्का और 10 रुपये का नोट, उसको पता है कौन से में ताकत ज़्यादा है।